पाठ 4 संज्ञा हिंदी व्याकरण की बुक में ओपन करेंगे सब। इट इज पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा के नीचे देख लो सब, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, NOUN, नाउन। इंग्लिश में जो हम जैसे नाउन कहते हैं सारे नेमिंग वर्ड्स को, बिल्कुल वैसे ही हिंदी में हम जो भी नाम वाले शब्द आएंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम, वस्तु मतलब होता है कोई चीज, थिंग, किसी का भी नाम होगा तो हम उसे संज्ञा कहेंगे हिंदी में। ठीक है, चलो लेट मी स्टार्ट। चलो पुट योर फिंगर एवरीबॉडी। तीसरी कक्षा के रीना, अमन, मीना, दिनेश आदि अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ चिड़ियाघर देखने गए। वे भोजन, फल और पानी की बोतल भी अपने साथ ले गए। जसदीप, आगे की लाइन आप रीड करेंगे। यस जसदीप, रीड करें आगे। स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करना है आपको। यस। चिड़ियाघर के बाहर सभी बच्चों ने टिकटें खरीदी। टिकटें खरीदते हैं ना हम, चिड़ियाघर जाते हैं या कहीं भी फिल्म देखने जाते हैं तो हमको क्या खरीदनी पड़ती है, टिकट। तो ये टिकटें लिखा हुआ है। यस। सब एक एक कर चिड़ियाघर अंदर गए। चिड़ियाघर के अंदर गए, बीच में वर्ड छोड़ा मत करो। चिड़ियाघर के बाद सीधा अंदर पढ़ा आपने, इस के को छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। चीता, हाथी, भालू, बंदर आदि जानवर के देखा। जानवर नहीं है, जानवरों। मात्राओं को सही तरीके से पढ़ो। जसदीप, र के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है? यस, एक। ये एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा है। पार्थ लखानी, आप बताएं ये कौन सी मात्रा लगी हुई है र पे? ओ की। यस, वेरी गुड, ये ओ की मात्रा है। अगर अभी तक भी आपको मात्राएं नहीं आती हैं तो आप रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैंने आपको थर्ड लेसन पार्ट 3 पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में, मात्राएं याद है सबको? उसमें सारी मात्राएं आपको बताई थी मैंने, कौन सी मात्रा होती है। तो अगर आपको नहीं आती है तो फिर से एक बार पार्ट 3 को पढ़ लेना, पर मात्राएं सही बोलोगे। ये ओ की मात्रा है, र के ऊपर जब ओ की मात्रा लग जाती है तो बनता है रो, जानवरों। ठीक है, आगे रीड करेंगे। बंदर जाकर सभी ने शेर, चीता, अमन को लोरगाड़ी में बैठाकर बड़ा आनंद आया। रानी, ये रानी लिखा हुआ है, पूरा रॉन्ग पढ़ रहे हो जसदीप, आप पूरी मात्राएं रॉन्ग पढ़ते जा रहे हो। रीना को रानी पढ़ रहे हो आप, है ना?
ध्यान से पढ़ो। बिना देर तक झूला झूला झूल झूला झूलती रही। ओके, यश चौधरी आप रीड करेंगे आगे। नेक्स्ट लाइन, स्टार्ट फ्रॉम हियर। यश, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यस, स्टार्ट करो जल्दी। आए रानी देर तक यहाँ से झूला स्टार्ट करो, इस लाइन से स्टार्ट करना है आपको। स्टार्ट फ्रॉम हियर। दोपहर में सभी बच्चे ने साथ बच्चे नहीं है बैठकर ये, इतनी जल्दी नहीं पढ़ना है, सही पढ़ो इसको। क्या लिखा है ये? दोपहर में सभी बच्चे नहीं हैं। बच्चों ने साथ में कहाँ लिखा है? बैठकर साथ में कहाँ लिखा है? क्या लिखा है में? साथ बैठकर खाना खाया। तो कहीं कक्षाध्यापिका, इसको पढ़ोगे आप, कक्षाध्यापिका। कक्षा अध्यापिका ने सभी को मिठाई खिलाई। यश चौधरी, ख पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी की। आगे पढ़ें। खिलाई। मिठाई की मिठास से सभी बच्चे खुश हो गए। नहीं लिखा है, सही पढ़ा करो, इतनी क्या जल्दी आपको? ख पे कौन सी मात्रा है यश चौधरी? किससे पूछ पूछ के बता रहे हो क्लास में? किससे, मम्मी से पूछ रहे हो कौन सी मात्रा है? आपको नहीं पता है कौन सी मात्रा है यश? ह पर ओ की मात्रा है, ह पे ओ की मात्रा लगेगी तो हो बन जाएगा, हो गए। अगर आपको पूछना पड़ रहा है इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो रीडिंग की डेली प्रैक्टिस किया करो। और मात्राएं पार्ट 3 फिर से आज सभी अपना पढ़ेंगे, पार्ट 3 मात्राओं वाला, और उसमें मात्राएं देखेंगे कौन सी होती है, ठीक है? तो हमने ये जो पूरी लाइंस पढ़ी हैं, इसमें जो जो रेड कलर के वर्ड्स आए हैं, देखा सबने? कक्षा, रीना, अमन, मीना, दिनेश। रीना, अमन, मीना, दिनेश कौन है? ये लोग हैं, व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्तियों के नाम आए हैं, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। जैसे नाउन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये संज्ञा है। कक्षा क्या है? कक्षा किसी जगह का नाम है, इसलिए ये स्थान का नाम है। भोजन और फल खाने की चीजें होती हैं, ये भी नाम है। बोतल कोई चीज है, ये भी नाम है। जो टिकटें खरीदी हैं, टिकटें भी कोई वस्तु हैं, तो ये भी नाम है। शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, ये किसके नाम है? जानवरों के नाम है। रेलगाड़ी वस्तु का नाम है ना? और आनंद, आनंद किसका नाम है? जब आपको बहुत मजा आता है तो हम बोलते हैं कि आनंद आया। तो ये एक तरह की फीलिंग होती है, आपको कैसा फील हुआ? आपको बहुत आनंद फील हुआ, तो इसको हम भाव कहते हैं, ये भाव का नाम है, ठीक है? फीलिंग को कहते हैं भाव, तो ये भी संज्ञा है। झूला, बच्चों, मिठास, खुश, खुश होना भी फीलिंग है। मीठा लगना कुछ, ये भी फीलिंग होती है, तो ये भाव के नाम होते हैं। खाना, मिठाई, ये सभी नाम हैं जो हमने पढ़े, और ये सभी नाम क्या हैं? संज्ञा हैं, ठीक है? अब हम कम ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे अभी अभी जो हमने पढ़े हैं।
अभी जो हमने पूरा पढ़ा पैराग्राफ, उसमें व्यक्तियों के नाम कौन कौन से आए थे? रीना, मीना, अमन, दिनेश। प्राणियों के नाम, प्राणियों का मतलब होता है जानवर। जानवर के कौन कौन से नाम आए थे? हर्षिता, सभी जानवरों के नाम रीड करोगी हर्षिता? शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर। यस, वेरी गुड। ये हमने अभी सारे जानवरों के नाम रीड किए थे, जिसको हम बोलेंगे प्राणियों के नाम। ठीक है, फिर हमने क्या रीड किए? स्थानों के नाम। बहुत सारे स्थानों के नाम भी आए थे इसमें। मोहम्मद मुकीत, आप रीड करेंगे स्थानों के नाम। वीडियो ऑन करें अपना सभी बच्चे, जिनका भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑफ करके बैठेंगे। यस मोहम्मद मुकीत, रीड करें स्थानों के नाम। माइक ऑन करो। यस, पढ़ो इसे। कशा, कशा, कशा नहीं होता है, ये श नहीं है, ये श से क्षत्रिय है। जब श से क्षत्रिय आता है तो इसमें आधे क की भी आवाज आती है। हम इसको बोलेंगे कक्षा। क्या बोलेंगे इसको? कक्षा, यस, कक्षा, आगे। चिड़ियाघर, ओके, तो दो स्थान हमने पढ़े, कक्षा और चिड़ियाघर। वेदांत शर्मा, बिजी इन ईटिंग समथिंग? आपको मना किया है ना क्लास के टाइम पे कुछ खाना नहीं है आपको? एंड यू शुड वियर प्रॉपरली क्लॉथ्स इन द क्लास। गो एंड वियर द क्लॉथ्स, गो फास्ट। ऐसे क्लास अटेंड मत किया करो, वेरी बैड। काव्यावस्थी, आप रीड करोगी नेक्स्ट। वस्तुओं के नाम। वस्तुएं होती हैं चीजें। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी काव्या? रीड करो इनको, रीड फास्ट। जल्दी से रीड करना है बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है। टिकल, टिकट, टिकट। टिकट, आगे पढ़ो। बोतल, जल्दी झूला, जल्दी पढ़ते हैं बेटा, इतनी देर नहीं लगाते हैं। रेलगाड़ी। र पे कौन सी मात्रा है काव्या? ए, ओके, नेक्स्ट इज जाति का नाम। अब हम पढ़ेंगे जाति के नाम। ठीक है, पाठ लखानी आप रीड करेंगे जाति के नाम। भोजन, फल, मिठाई, जानवर, बच्चे। यस, वेरी गुड। ये हमने जाति के नाम पढ़े। जाति के नाम क्या होते हैं, समझ में आया आपको? भोजन, जैसे हमने बोला भोजन, जाति का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ग्रुप का नेम बोल सकते हो। जैसे भोजन है तो भोजन तो कुछ भी हो सकता है, भोजन में आप बहुत सारी चीजें खाते हो, है ना। फल, फल में तो बहुत सारे टाइप के फल आते हैं अलग अलग। मिठाई, मिठाई भी बहुत सारी तरह की होती हैं। जानवर, जानवर भी बहुत सारे होते हैं, और बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे जो भी नियम आएंगे जो कि बहुत सारे होते हैं, तो वो जाति के नाम होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़े भावों के नाम। भाव क्या होते हैं? जो आप फील करते हो, जैसे कि आनंद, मिठास, खुशी, तो ये भी भावों के नाम। ये सब नाम किसी ना किसी की पहचान है, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सबको संज्ञा किसे कहते हैं? अब परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पूरी परिभाषा लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप ये लाइन बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये चित्र देखते हैं। ये कुछ व्यक्ति बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 व्यक्तियों के चित्र हैं, पर वैसे तो आप लोग इनको शायद जानते होंगे। पहला चित्र आपको दिख रहा है सचिन तेंदुलकर का, सबको पता है, ही इज अ फेमस क्रिकेटर। जिनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो सभी जानते होंगे कि ये सचिन तेंदुलकर हैं। एंड शी इज अ नन, लेडी इज मदर टेरेसा, जो कि पुअर पीपल की हेल्प करती थी, मदर टेरेसा, तो इनका नाम मदर टेरेसा है। और ये बहुत फेमस पीपल हैं, फेमस व्यक्तियों के नाम हैं। ये हैं स्वामी विवेकानंद एंड शी इज साइना नेहवाल। ठीक है, तो ये जो भी हमने व्यक्तियों के नाम अभी बोले, ये सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। सारे व्यक्तियों के नाम संज्ञा होते हैं। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक पूरा कमरे का चित्र दिखाई दे रहा है। कमरे में दरवाजा भी है और कुर्सी भी है, फूलदान भी है, पेंटिंग भी लगी हुई है दीवार पर, पायदान पड़ा है नीचे, सोफा है, कालीन है और खिड़की है और भी पर्दे हैं, बहुत चीजें दिख रही हैं। तो ये सब हमको क्या दिख रही हैं? वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। वस्तुएं मीन्स चीजें। तो जो भी वस्तुओं के नाम हैं अभी मैंने बोले, ये सभी क्या हैं? क्या है ये सभी? अनवी, क्या है ये वस्तुओं के नाम? यस मैम। संज्ञा। यस, संज्ञा है। सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा है। चलो नीचे देखो, प्राणियों के नाम लिखे हैं। प्राणी कौन कौन से बने हुए हैं? हाथी, शेर, घोड़ा और भी बहुत सारे प्राणी होते हैं। प्राणी का मतलब समझ जाना, जानवर। जब भी हम बोले प्राणी, इसका मतलब हम जानवरों की बात कर रहे हैं। तो जो भी प्राणियों के नाम होते हैं वो भी संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। स्थानों के नाम। स्थान होते हैं जगह, कोई भी जगह। जैसे कि ये आपको दिख रहा है लाल किला, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ताजमहल, ये भी एक फेमस प्लेस है जो लोग देखने जाते हैं। चार मीनार, ये भी एक फेमस प्लेस है। तो जो भी जगह के नाम होंगे, स्थानों के नाम होंगे, वो भी संज्ञा हैं। फिर है भावों के नाम। भावों के नाम जैसे कि पहली चित्र में देखो, आपको किसका चित्र दिख रहा है? रानी लक्ष्मीबाई का, और वो बहुत ब्रेव लेडी थी। तो यहाँ लिखा है वीरता। तो यहाँ पे कौन सा भाव दिख रहा है आपको? वीरता का। नेक्स्ट चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक लड़का है जो बहुत ही खुश हो रहा है ना? तो जो खुश होना है, प्रसन्नता, ये भी किसी भाव का नाम होता है, तो ये भी संज्ञा है। नेक्स्ट चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक लड़की है जो बहुत ही सरप्राइज हो रही है, दैट मीन्स आश्चर्य हो रही है, आश्चर्य भी संज्ञा है। और ये बॉय क्या दिख रहा है आपको? सैड, दुख, दुख भी संज्ञा है। और ये जो लड़का है वो मिठाई खा रहा है, तो क्या संज्ञा है यहाँ पर? मिठाई तो है ही, क्योंकि मिठाई एक खाने की चीज है, वो तो संज्ञा है। लेकिन जो इसकी मिठास है मिठाई की, वो भी एक भाव है, वो भी संज्ञा है। इस चित्र में लड़का गुस्सा कर रहा है, क्रोध, तो क्रोध भी भाव होता है, संज्ञा। तो जो भी भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनके नाम भी संज्ञा है। तो क्या समझ में आया सबको? कौन बताएगा क्या क्या समझ में आया है कि क्या क्या संज्ञा होती है? हमें ये समझ में आया, क्या पढ़ा आपने आज? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के, वस्तुओं के, प्राणियों के, स्थानों के, सबके जो नाम है वो सभी संज्ञा है। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, अभ्यास करेंगे इनका हम। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर संज्ञा शब्द लिखिए। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ये एक स्कूल का चित्र है, विद्यालय का। जो हमारी स्कूल में क्लास होती है, जिसको हम कक्षा बोलते हैं, ये एक कक्षा का चित्रण दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक टेबल चेयर दिख रही है, डस्टर, चौक, बच्चे, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो आपको इसमें जो जो संज्ञा दिख रही है, यानी जो भी नाम दिख रहे हैं, उनको लिखना है। जैसे कि
हिंदी में हम टेबल को बोलेंगे मेज, चेयर को बोलेंगे हम कुर्सी, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं हिंदी में श्याम पट। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्याम पट। ट के नीचे आधा ट भी लगाया जाएगा। फिर हमको चौक दिख रही है। चौक वैसे तो इंग्लिश का वर्ड होता है, लेकिन उसको हिंदी में हम बोलते हैं खड़िया। ये मैंने दोनों ही लिख दिए हैं क्योंकि हम हिंदी में भी अक्सर चौक बोलने लग गए हैं आजकल, इसलिए। फिर डस्टर, डस्टर भी इंग्लिश का वर्ड है लेकिन हम हिंदी में यूज करते हैं डस्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं झाड़न। ठीक है, और हमको क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी पुस्तिका में से पढ़ रहे हैं, तो हम पुस्तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। पहले हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से संज्ञा शब्द यहाँ पर आए हैं। मेरे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कौन कौन से इसमें आपको नाम दिख रहे हैं? एक तो पिताजी और एक समाचार पत्र। पिताजी व्यक्ति का नाम है, समाचार पत्र वस्तु का नाम है। दूसरा है दादी माँ सैर कर रही है। कौन सा नाम दिखा आपको यहाँ पर? दादी माँ, क्योंकि वो व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है। फिर है लाल किला दिल्ली में है। लाल किला एक स्थान का नाम है और दिल्ली भी एक स्थान का नाम है, तो दोनों संज्ञा है। बाहर बहुत गर्मी है। क्या है? बाहर बहुत गर्मी है, तो ये एक भाव का नाम है, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। हम ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द ढूंढकर उन्हें चिन्हित करिए। ये जो चित्र बने हुए हैं ना, इन्हीं के नेम हमको ढूंढने हैं। जैसे कि और भी हो सकते हैं इन चित्रों के अलावा, जैसे पहला यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है क प कप, और अब मैंने ढूंढ लिया है बकरी, बकरी को मैंने ढूंढा है यहाँ पर। हाथी, हाथी को भी ढूंढ लिया है, हाथी पे आप पूरा सर्कल बना दोगे। बंदर को भी मैंने ढूंढ लिया है और फूल को भी ढूंढा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ढूंढने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दी गई संज्ञाओं के चित्रों में रंग भरिए। ये आपका काम है आज। रंग भरना मुझे पता है सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आज आप सभी इन संज्ञाओं में, ये तीनों जो चित्र हैं ये तीनों संज्ञा हैं। पहला है फूल, गुब्बारा, बस्ता, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं, इसलिए ये तीनों संज्ञा हैं। आपको इन तीनों संज्ञा में अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नोटबुक वर्क, जो हम नोटबुक में करेंगे। ये तो हमारा बुक वर्क था। नोटबुक में क्या करना है आपको? नोटबुक में आप लिखेंगे, अच्छे से हेडिंग डालेंगे हिंदी व्याकरण, फिर लिखेंगे पाठ 4 संज्ञा। पहला प्रश्न लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। हम ये नोटबुक में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, सपोज एग्जाम में आया प्रश्न संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 3 3 नाम लिखिए। ये आपके लिए